नमस्कार। आज हम आपको ब्राह्मण कुल के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन उनके शौर्य की अप्रतिम कहानी शायद आप तक न पहुंची हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे केवल 1857 के महान सेनानायक ही नहीं थे, बल्कि उस ब्राह्मण तेज के उज्जवल प्रतीक थे जिसमें बुद्धि, अडिग संकल्प और निर्णायक नेतृत्व एक साथ प्रवाहित होता है। नासिक के एवला में जन्मे रामचंद्र पांडुरंग वेद उपनिषद के ज्ञाता पिता के सानिध्य में ब्राह्मण परंपरा के साहस, कर्तव्य और रणनीतिक विवेक को बाल्यकाल से ही आत्मसात कर चुके थे। यही संस्कार आगे चलकर तब दिखाई देते हैं जब वे पेशवा बाजीराव द्वितीय और नाना साहब के निकट सहयोगी बने। उस वक्त के उसके सबसे महत्वपूर्ण गढ़ कानपुर में नेतृत्व, सेना संगठन और युद्ध नीति में उनका ब्राह्मण चातुर्य स्पष्ट दिखा। गुरिल्ला युद्ध कौशल, रसद काटने की रणनीति और सैनिकों का मनोबल संभालना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया था। जुलाई 1857 के बाद पराजय मिली, पर वह निराश न होकर फिर सेना संगठित कर नवंबर में पुनः कानपुर जीतने लौटे। झांसी घिरी तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायता को पहुंचना उनके नैतिक धर्म का उदाहरण था। कालपी और ग्वालियर में संघर्षों के बावजूद उनका संकल्प टूटा नहीं। चंबल, नर्मदा के खतरनाक मार्गों पर अंग्रेजी टुकड़ियों को छकाना, टोंक और राजपूताना में सैनिकों को अपनी ओर मिला लेना, ये सब उनकी निर्णय क्षमता और ब्राह्मण बुद्धि का प्रमाण था। कहा जाता है कि तात्या होने के संदेह में अंग्रेजों ने सैकड़ों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। जब अलग में तात्या को फांसी हुई, उसके बाद भी अंग्रेज कई सालों तक आशंकित रहे कि तात्या जीवित हैं। तात्या टोपे का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब ब्राह्मण तेज, कर्तव्य और राष्ट्र धर्म से जोड़कर खड़ा होता है तो वह अकेला भी साम्राज्य की नींव हिला देता है। अगली कड़ी में फिर आपको मिलवाएंगे ब्राह्मण कुल के किसी अन्य शिरोमणि से। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, वंदे मातरम।